हेलो गाइज एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है बच्चों, जैसा कि काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी थी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक्सपेक्टेड पेपर बताया जाए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या चीज़ें हैं जो कि पेपर में आ सकती हैं और उसका एक्सपेक्टेड पेपर जो है वो किस हिसाब का सेटअप हो सकता है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको जो एक बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि मैकेनिक्स और फिजिक्स ये दो ऐसी सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर की जिनका पेपर प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। इट्स ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट सच टाइप ऑफ पेपर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हर साल वैरायटी डेवलप करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि टॉपिक सेलेक्टेड हैं। तो कभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक्सपेक्टेड क्या आने वाला है। तो कोई भी अगर आपको ये बताए कि एक्सपेक्टेड पेपर ये आ रहा है पर्टिकुलर मैकेनिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट का, तो वो वैलिड नहीं है बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको इजीली पढ़ के आप पर्टिकुलर उन यूनिट में से उन टॉपिक को इजीली पढ़ के आपका काम हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो जैसे यूनिट नंबर 1 है बच्चों, तो यूनिट नंबर 1 में कम से कम आपको 5 या 6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी ये बैक निकले ही निकले। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लैमीज थ्योरम का प्रूफ, कभी प्रूफ आता है कभी न्यूमेरिकल आता है, कभी प्रूफ आता है कभी न्यूमेरिकल आता है, ऐसे चलता है इसमें। इसके अलावा पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का न्यूमेरिकल, वैरिग्नन थ्योरम का स्टेटमेंट और वर्चुअल वर्क डन का न्यूमेरिकल। कम से कम इतना सब कुछ करोगे तब जाके पहली यूनिट के आपके 16 में से लगभग 12-13 नंबर श्योर हो जाएंगे। इतना सारा अगर आप करोगे तब जा करके फर्स्ट यूनिट तैयार होगी आपकी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में बच्चे क्या गलती करके जाते हैं, सेकेंड में वो केवल एक आई सेक्शन का या एच सेक्शन का या एल सेक्शन का केवल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख के चले जाते हैं और सोचते हैं कि वो 16 नंबर में आ जाएगा। बहुत बार वो 16 नंबर में आ भी जाता है, लेकिन क्योंकि वो केवल उसी के भरोसे पेपर में जाते हैं इसलिए बहुत बार उल्टा भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि वो 16 नंबर का नहीं आता या फिर कोई इर्रेगुलर शेप आ जाती है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन आपको ये है कि आप वो न्यूमेरिकल तो करिए ही करिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके अलावा मशीन लो, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो वगैरह, ये सब कर लीजिए, है ना। अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड वाला, और छोटी मोटी ये जो है लॉ ऑफ मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट वगैरह, तो फिर आपको पुली वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। इतना सब कुछ पढ़ने पर आपकी यूनिट नंबर 2 क्लियर होगी। और यूनिट नंबर 3 जो है बच्चों, उसमें ओपन बेल्ट और जो क्रॉस बेल्ट हैं, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट, उन दोनों में से एक की डेरिवेशन या एक का न्यूमेरिकल, ये हर बार वो पूछता है। अगर आपके पास में सेलेक्टेड टाइम है, आज से लगभग 10 दिन का टाइम है मैकेनिक्स का पेपर होने में, अगर कोई बच्चा 10 दिन सिंसियरली पढ़ाई करता है और जिन टॉपिक को मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अगर तैयार कर लेता है तो आराम से उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश भी करी थी यूट्यूब के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाने की और मैकेनिक्स के भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए थे, लेकिन मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से मैकेनिक्स पे लोगों ने बहुत कम इंटरेस्ट शो किया, कोई इस वीडियो को देख नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि किसी को अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वाई आई एम वेस्टिंग देयर डेटा एंड माई डेटा ऑल्सो, so that's why I am not posted any videos related to that. But if you are interested guys, then we can easily upload that type of content, okay, which is important for mechanics exam. तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि लोगों को शायद उसकी ज़रूरत नहीं है या जो भी है, तो इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किया, आप एक बार जाइए वहाँ पे देख लीजिए, और अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए। बहुत अच्छा मौका है बच्चों, केवल 16 मार्क्स लाने हैं। 16 मार्क्स लाना बहुत ईजी है, आसानी से काम हो सकता है। आप इन 3 यूनिट को पढ़ के चले जाइएगा बस। ठीक है, थैंक यू बच्चों। चैनल को देखते रहिए और चैनल पे बने रहिए, और इसी के साथ साथ मैकेनिक्स जैसे पेपर को अगर इस बार आप लोग निकाल सकते हैं तो निकालना ही है, और हर हाल में इस पेपर को निकालने की पूरी कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।